केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवलेजी, मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार के सभी अधिकारी, मैं आज केंद्र सरकार का और विशेष रूप से हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका जो स्मारक हम लोग मुंबई में तैयार करना चाहते थे और कई वर्षों से इसकी मांग चल रही थी, कई आंदोलन हुए, लेकिन ये जगह महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिल पाई। और ये भी हमारे लिए बड़ी खेद की बात थी कि जिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से 125 करोड़ भारतवासियों को जीने का अधिकार दिया, उनके स्मारक के लिए 1 इंच भी जमीन मुंबई में सरकार नहीं दे रही थी और उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम लोग उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने तुरंत ये निर्णय किया कि ये जमीन महाराष्ट्र सरकार को दी जाएगी। उसमें कैबिनेट के निर्णय की आवश्यकता थी, वो निर्णय हुआ और आज आधिकारिक तौर पर ये जमीन महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित हो रही है। मैं रामदास आठवले जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार इसका फॉलोअप किया और विशेष आभार स्मृति जी का करना चाहता हूं क्योंकि कई कठिनाइयां इसमें थी। उन कठिनाइयों को दूर करते हुए आज पूर्ण रूप से इस जमीन को महाराष्ट्र सरकार को हैंडओवर किया गया। और जैसा कि बताया, हमारे बीएमसी कमिश्नर ने इसकी जो पूरी कार्रवाई थी वो 2 दिन में कंप्लीट की और इसलिए अब महाराष्ट्र सरकार का नाम उसके ऊपर आया। जो सर्टिफिकेट हमारी ओर से जाना था वो सर्टिफिकेट भी अभी इशू हो गया। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज आधिकारिक तौर पर यह कार्रवाई पूरी हुई है। वैसे तो मैं केंद्र सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने, भले ही ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन कैबिनेट के निर्णय के बाद हमको ये अधिकार दे दिया था कि हम वहां पर अपना काम शुरू रखें, जारी रखें। और इसलिए हमारा काम आप लोगों के, केंद्र सरकार के सहकार्य से शुरू था। लेकिन बार बार यह प्रश्न उठता था कि काम तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके नाम पर अभी जमीन कहाँ है। और हम लोग ये कहते थे कि बस वो हो रही है। तो आज मुझे खुशी है कि आज ये जमीन हमें मिली है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ क्योंकि हमने इसका टेंडर भी निकाल दिया है। हमको ये पता ही था कि आप देने वाले और आपने मान्यता दी हुई है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसका काम हम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन भी किया है और एक बहुत ही भव्य और अद्भुत इस प्रकार का स्मारक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के कार्यों को, उनके विचारों को हमारे सामने प्रतिपादित करने वाला एक स्मारक हम लोग वहां तैयार करेंगे। और आज विशेष रूप से मैं हमारे केंद्रीय मंत्री स्मृति जी का, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले जी का, हम सभी की ओर से, हमारे सामाजिक न्याय मंत्री बडोले जी है, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप जी है, हमारे गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता जी है, मैं हूँ, हमारी सरकार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। एक बहुत अच्छा कार्य, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आज यहाँ पर संपन्न हुआ है, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसलिए कि वो बाबा साहेब की पुण्य स्मृति में एक स्मारक का निर्माण अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र के नागरिकों की इस अभिलाषा से जब
ज्ञात कराया गया तो उन्होंने बिना किसी विलंब के अपना आशीर्वाद दिया और अपना समर्थन देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता की वर्षों पुरानी इच्छा बिना किसी संघर्ष से पूर्ण होगी और आज जो कागजी कार्रवाई हमने की है वो उस पूरी यात्रा का एक सुनहरा मध्यांतर है। अंत तब होगा जब ये स्मारक, हम इस भव्य स्मारक को स्वयं देख पाएंगे और बाबा साहेब के चरणों में शीश झुका पाएंगे कि वर्षों का संघर्ष उनके चरणों में एक भव्य स्मारक बनाकर पूर्ण हुआ है। पिछली सरकारों के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि सरकार के बीच ही मंत्रालयों में संघर्ष रहता था। ये माना जाता था कि केंद्र और प्रदेश के बीच प्रशासनिक समन्वय का सेतु टूट गया था। आज की ये कार्रवाई स्पीड ऑफ गवर्नेंस का एक सुनहरा उदाहरण है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया, कैबिनेट ने अपना निर्णय किया, महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधि हमारी कैबिनेट में भी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, रामदास अठावले जी ने दिन रात इसको फॉलो अप किया, देवेंद्र भाई का सतत संपर्क रहा। एक एक काम पर किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री स्वयं रुचि लेकर कष्ट करके बाबा साहेब के पुण्य स्मृति में एक स्मारक तैयार हो, उसका काम स्वयं देख रहा है। इसलिए आप भी देवेंद्र जी अभिनंदन के पात्र हैं। साथ ही अभिनंदन के पात्र हैं हमारे बीएमसी के कमिश्नर, जिनको आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बधाई दी कि आपने 2 दिन में इस कार्य को पूर्ण किया। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट भी 1 दिन में तैयार हो गया। वो अपने आप में स्पीड ऑफ गवर्नेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एनटीसी और महाराष्ट्र सरकार के बीच भले ही कागजी कार्रवाइयों को वक्त लगा, लेकिन संघर्ष की कोई भी स्थिति नहीं बनी। ये समन्वय भी अपने आप में अभिनंदन का पात्र है। आज मैं इस अभिलाषा को लेकर जाती हूँ कि अगली बार जब आप सबके मध्य में आऊंगी तो बाबा साहेब के चरणों में उसी स्मारक पर शीश झुकाने का मुझे सुनहरा अवसर मिलेगा। एक बार फिर देवेंद्र जी, आपको, पूरी सरकार को, आपके सभी अफसरों को, मंत्रिमंडल के सभी प्रतिनिधियों को और विशेषकर उस संघर्षशील महाराष्ट्र के नागरिक को जिसने वर्षों से ये सपना देखा, जिसका सपना साकार हुआ है, उसको विशेष मेरी ओर से, नरेंद्र भाई की ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।